और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की क्लास 9th के लिए। इसके पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्व कर लिया है। जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर सारे क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी वीडियो सारे पार्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए कि आप आसानी से क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने फिलहाल इस चैनल पर पढ़ाया है, लेकिन अगर आप क्लास 8 में हैं और क्लास 8 में आपका चैप्टर भी है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसकी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे नए चैनल पढ़ले पर। तो पढ़ले को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैंने रेशनल नंबर की जो 1 शॉट वीडियो है वो डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मिलेंगे आपके एकेडमिक क्लासेस से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का जो वर्ग और वर्गमूल, तो इसका मैंने 5 क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में मैंने करा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कितना दिया गया है 28,600,225 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा। अब सुनो, हिंदी में क्वेश्चन भरे ही है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी बताता रहूंगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पूरी क्लास लेंगे। अगर पूरी क्लास लेंगे तो जब मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ना, इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहां पर आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रूल है 86,000 और 225, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके मैंने बता रखे हैं आपको। पहला तरीका तो ये कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो। दूसरा है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से कर सकते हो। तो उसके लिए क्या बताया था कि ऐसे पेयर बना लेना। क्या करोगे, पेयर बना लोगे, और पेयर बनाने के बाद इस तरह से, अगर ये मेथड नहीं आता तो सीख लो, बहुत काम आने वाली है। अब देखो, स्क्वायर की टेबल याद कर लेना बच्चा, बहुत जरूरी है स्क्वायर की टेबल। और वो टेबल आपको 1 से लेके 30 तक याद ही रखना है, जो बहुत काम आएगा। अब देखो, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर के बाद सबसे पहला पेयर हमारा 28 है। तो 28 स्क्वायर के किस टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो यहाँ पर देखो 5 के ये नजदीक आना चाहिए, आए चाहे ना आए, इसके नजदीक। तो देखो 4 4 जा 16, बहुत दूर चला गया। 5 5 जा 25, 28 के बहुत नजदीक आ गया। 5 5 25। अगर हम 6 6 36 यानी 6 6 जा 36 करते हैं तो 28 यानी कि 28 से ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए हम उससे कम लेके जाएंगे। तो 8 - 5 करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10। क्लियर है बात इतनी? और ये जो हमारे अगला पेयर था 62, उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। बताओ समझ में आया? अब हम इसको कितने टाइम लेकर जा सकते हैं? अगर हम देखें 5 5 का 25 हो गया ना हमारा। अब हम इसको कितने टाइम लेके जाते हैं? अगर हम 4 टाइम लेके जाएंगे, एक चीज याद रखना, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ पर भी लिखोगे। ठीक है, अगर 4 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम लेके जाओ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 0, और 3 1 जा 3। बताओ 12 - 9 करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6। बताओ समझ में? नहीं सॉरी 5, कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? भैया 12 - 9 करोगे, ये 2 - 9 तो होगा नहीं, तो इससे 1 कैरी लोगे तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा 12। तो 12 - 9 करोगे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर कितना बचा? 5। अब इसमें ये 103 में इस 3 को प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा? 106। और ये जो हमारा अगला पेयर था 25, इसको नीचे कर लो। तो 25 यानी किसकी टेबल में आता है? ये 5 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32 कैरी 3, 10 5 जा 50 एंड 3 53। ये हो गया। यानी इसका मतलब कि 2,86,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 535। ऑप्शन है क्या आपका?
ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बताओ बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर आप जल्दी में करना चाहते हो तो जैसे ये लिखा ना 2,86,225, तो केवल यहाँ पर एक चीज ये चेक करना ना कि ये 25 ये 5 का है और ये जो हमारा 28 है, पेयर पेयर भी देखना, पेयर बन रहा ना, तो ये किसके नजदीक है 5 के, तो शुरू में भी 5 और लास्ट में भी 5, तो किस ऑप्शन में है, केवल डी ऑप्शन में ही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला और आखिरी ये केवल देख लेना, बी अगर इकलौता ये ऑप्शन हुआ तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में, समझ में आ गया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में काफी लंबा टाइम लगता है, इसलिए कंपटीशन में आप वहां एग्जाम टाइम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कम ही करना। ठीक, चलो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, और ये दिया गया है कि 56 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर कितना है, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर ये दिया गया, और आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व करने की गलती ना करना कि पहले 56 का स्क्वायर निकालो, फिर 55 का स्क्वायर निकालो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, ये नहीं करना। एक आइडेंटिटी अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या होता है, ये होता है ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है बच्चा ए माइनस बी, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। क्लियर है बात इतनी। अब यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर 56 है, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 56 माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है तो 55 हो गया, फिर ये हो जाएगा 56 माइनस और ये हो जाएगा 55, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से यही 56 और 55 ये ए बी ही तो हुए, तो एक ब्रैकेट में प्लस कर दोगे, एक ब्रैकेट में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 and 5 11, 5 5 10 and 1 11 और इंटू 1 है ना, 56 माइनस 55 1 आएगा, तो 101 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 111। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, आसान था ना, बहुत ही आसान है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा, तो रेशनल नंबर भी काफी आसान ही था, तो स्क्वायर रूट भी हम करके देख ले रहे हैं। स्क्वायर रूट के भी सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाओगे, ठीक है ना। तो अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे। चलो अब इतना कर लो, ये सारी चीजें फ्री है ना। चलो हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन 8 दिया गया है, वो दिया गया है 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी है आपके पास 4, ऑप्शन कौन कौन से, 130, 129, 138 और 120। तो सॉल्व करने का सेम वही कॉन्सेप्ट, देखो ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी कि नहीं बनी, और ये दोनों लगातार नंबर है, लगातार ये तो है 64 65। अगर लगातार नंबर होंगे ना तो माइनस करने की जरूरत नहीं, माइनस करने पे तो वैसे भी क्या आएगा 1 आएगा, तो इनको प्लस कर लो, क्या हो जाएगा हमारा 65 प्लस 64, ठीक, यानी 65 प्लस 64, और यहाँ पर क्या करोगे माइनस, यहाँ पर कितना है माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना करोगे 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 6 और 6 हो गया 12, 129 माइनस 1, और 129 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा 128, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन है क्या 128, ऑप्शन है 128। चेक कर लेते, अच्छा सॉरी प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो अगर ये प्लस होगा तो हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन 130। क्वेश्चन का लिख दिया था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अगर माइनस होगा तो माइनस कर लेना, अगर प्लस होगा तो प्लस कर लेना, तो यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस कर लिया, तो हो गया 130। बताओ बात आई समझ में, समझ में आ गया ना। चलो भैया बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये बता रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमको ये नंबर दिया गया 13, 15 और 17, ये हमें दिया गया,
तो यहाँ पर ये याद रखना कि दो नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा इस वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हमेशा इसके वर्ग के इक्वल होगा। चेक करके देख लो, 13 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग अगर ये बराबर 15 के वर्ग के आ जाए तो समझ लो ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बात है समझ में, सबसे आसान चीज यही है भैया, है ना। दूसरी चीज अब यहाँ पर चेक कर लो, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 17 का कितना हो गया 289 यानी 289 और 15 का कितना हो गया 225। बताओ ये समझ में आया? तो ये ज्यादा हो गया ना, ये तो ज्यादा हो गया इससे, तो इक्वल तो नहीं आया। दूसरी चीज करके देखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर मतलब दो नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसके इक्वल करके देख लो कि क्या 13, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर हमें ये चेक करना हो तो हम और एक तरीका चेक कर सकते हैं कि वैसे ये तरीका सही था, बिल्कुल सही था कि नहीं था। अगर हम यहाँ पर ये करते कि 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और क्या ये 15 का स्क्वायर होता तो ये 169 प्लस 289 इज इक्वल टू 225। तो अगर हम इसका प्लस करें तो ये ऑलरेडी इससे बड़ा आ रहा है, देखो, तो प्लस करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, यही हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बच्चा, बात आई समझ में? क्या होगा कि दो नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यही होता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और भी तरीके मैं आपको बता दूंगा कि कैसे और हम तरीके निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ को नंबर्स दिए गए हैं और इसमें दिया गया 40007, 49000, 3600 एंड 81000 ये दिया गया। और इसमें पूछ रहा कौन सा पूर्ण वर्ग है ना, यानी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या रूल कहता है, ये कहता है कि कभी भी यूनिट डिजिट 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 9 या 8 और 9, सॉरी 8, 9 तो हो सकता है, एक सिंगल जीरो नहीं हो सकता। ठीक, हमेशा ये चीज याद रखना कि किसी का भी अगर स्क्वायर करके देखो तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में ये कभी यूनिट डिजिट ये नहीं आ सकते। तो पहले वाले ऑप्शन में तो 7 है यानी वो परफेक्ट स्क्वायर से गया। अगले वाले में 3 टाइम 0 है, हमेशा जीरो का पेयर या तो 2 जीरो आएंगे या तो 4 जीरो आएंगे या तो 6 जीरो आएंगे, यानी ये इस तरह से ये बनेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और उसमें कितने तीन जीरो आ रहे हैं, मतलब 3 जीरोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बी 49,000 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे 36 मतलब 3600, तो उसमें डबल जीरो भी है। और 36 6 का स्क्वायर है, 36 क्या है 6 का, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 3600 क्या है, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? इतनी चीजें आपको क्लियर है ना। चलो फिर हम आगे देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 6400, उसके बाद 12500, फिर 90,000, फिर 324 और 4 टाइम 0 में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब सबसे पहली चीज पूर्ण वर्ग, तो सबसे पहली चीज तो हमने ये बता दिया कि सबसे पहले जीरो चेक कर लो। तो 64 में डबल जीरो है, 125 के लास्ट में भी डबल जीरो है, 9 के बाद में भी 4 टाइम 0 है और 324 के बाद में भी 4 टाइम 0 है, मतलब जीरो के पेयर बन रहे हैं। तो इसका मतलब इस हिसाब से तो सारे के सारे हैं। लेकिन अब सबके नंबर चेक कर लो कि 64 ये 8 का स्क्वायर है, 125 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं, 5 का क्यूब है ये। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताओ बात आई समझ में? परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें काफी चीजें आपको पता भी लग जाएंगी कि हम कैसे स्क्वायर रूट बिना स्क्वायर हम बिना मल्टीप्लाई के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सा? पहला तो दिया गया 31,
दूसरा दिया गया है 32, तीसरा दिया गया है हमारा सी दिया गया 34 और फिर दिया गया है 36। अब देखो हमें इन सबका स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर निकालने के बाद ये बताना है कि कौन सी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, कौन किसका स्क्वायर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की इनका स्क्वायर करने पर, इनका वर्ग करने पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा। तो 31 का अगर हमें करना है तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर करो, देखो ये 3 है ना, तो इसको 2 पार्ट में बांट लो। ऐसे पहले 1 का स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर 3 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर करना 9 होता है, फिर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 1। बताओ बात आई समझ में। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 9, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 1 का अगर स्क्वायर करते हो तो आता है 1, तो यानी 31 का स्क्वायर 961 होगा। बताओ समझ में आया। 31 का स्क्वायर समझ में आया, नहीं आया। अगला देखो यहाँ पर 2 पार्ट करो, 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9। अब इसको 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में। तो यहाँ हो गया हमारा 4, यहाँ हो जाएगा 2 और इसका जो ये नंबर होगा इसको हम कैरी दे देंगे, अगले को हम हासिल दे देंगे। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। बताओ समझ में आया। तो 34 का ऐसे करके चेक कर लो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका 4 3 जा 12, 2 जा 24। अब यहाँ पर कैसे करोगे, तो ये हमारा 6 है तो 6 लिखोगे, 4 में 1 प्लस करोगे 5 हो जाएगा, 9 में 2 प्लस करोगे 11 हो जाएगा, यानी 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156। अब 36 का स्क्वायर जाहिर सी बात है भैया सबसे बड़ा आएगा, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का सबसे छोटा स्क्वायर करने पर संख्या मिलेगी हमारी 1024, यानी किसका वर्ग करने पर 32 का स्क्वायर यानी 32 का वर्ग करने पर। अब 36 का स्क्वायर इसी मेथड से करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 36 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मुझसे पूछ लेना, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा। अगर इस तरह का स्क्वायर निकालना जानोगे ना तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने में भी काफी आसानी होगी। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया बच्चा कि 1089, 3025 और 8281 और 15376 में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगा। अच्छा, किसका वर्ग इसमें, तो ये चीज जान लो हमेशा कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। होता कि नहीं होता, चेक करके देख लो। कैसे, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, ये भी सम, ये भी विषम। फिर 2 का 2 2 जा 4, ये भी सम, ये भी सम। 3 का करो 3 3 जा 9, ये भी विषम, ये भी विषम। 4 का करके देख लो 4 4 जा 16, ये भी सम, ये भी सम। 5 का करके देख लो 5 का स्क्वायर 25, ये भी सम, ये भी विषम। यानी सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का, यानी स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। ठीक है ना। तो ये चीज समझते, यहाँ पर हमें बताना था कि भैया किसका कौन सी सम संख्या का वर्ग होगी। तो जो डी वाला आपका, नहीं डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा बी, बी एक सम संख्या ना 15376, 15376, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आ गई बात। चलो बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि 11 का स्क्वायर माइनस 1.1 का स्क्वायर माइनस फिर कितना 0.11 का स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है ना। 0.11 का स्क्वायर क्या होगा। तो 121 का स्क्वायर तो जानते ही हो, है ना। 11 का स्क्वायर तो जानते ही हो, कितना होता है 121 होता है। बताओ ये सही है ना। 11 का स्क्वायर क्या होगा। अच्छा ये वाली ठीक से एक बात बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन दोनों का 1 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू 1 इंटू 2 ऐसे करोगे ना तो कितना हो जाएगा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और क्या हो गया 1। इस मेथड से करो तब भी तो यही आता है
है ना, काफी आसान। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हो जाएगा 121, यहाँ पर एक नंबर के पहले डेसिमल है तो इसका मतलब 2 नंबर के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो इसका मतलब इसमें 4 नंबर के पहले डेसिमल हो जाएगा। समझ में ना। तो ये डेसिमल का रूल क्या कहता है कि हमेशा जितने भी नंबर होंगे उसके दुगने के आगे चले जाएंगे। जैसे 1 नंबर के पहले था तो इसमें 2 नंबर के पहले आ गया, यहाँ 2 नंबर के पहले था तो इसमें 4 नंबर के पहले आ गया। बताओ, बात आई समझ में। अब इसी को सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 121। माइनस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस कर लो, लेकिन साइन माइनस का ही लगाना। ठीक, तो यहाँ पर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो भैया देखो यहाँ पर ये 2 नंबर है, यहाँ पे ये, तो इसका मतलब 1.2 है ना, 112 और ये हो गया 2, ये हो गया 1, यही तो आएगा 1.2221 ये आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 121 माइनस 1.2221 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 119.7779, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन है क्या, देख लो भैया, ऑप्शन है, सभी लोग बता दो अगर ऑप्शन हो तो। बिल्कुल है, तो यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में कभी भी गलती भी कर देता हूँ तो ये ना कहना कि गलत बताया है ना, वो अपनी बुक में देख लेना कि वहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, चलो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया गया कि दी हुई 4 संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब तो ये निकाल ही लोगे, बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो दिया गया है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमको मिल गया कितना, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, सही तो है। तो ये पूछ रहा है कौन सी पूर्ण संख्या, तो पहला ऑप्शन अगर देखो तो इसमें जीरो के पेयर बन रहे हैं ना, जीरो के पेयर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 ऑप्शन में जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया कि ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी ओवरऑल चीजें कि बहुत ही आसान है, पर थोड़े से तरीके हमको पता होने चाहिए जो हमको स्कूल में नहीं बताए जाते। वो मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि आप पेपर में जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पढ़ने को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर आपकी एकेडमिक क्लासेस, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए जाते जाते एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें 65 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना होगा, 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कितना होगा। ऑप्शन में सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक से लगाकर दिखाइएगा। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि फिर कैसे इसको, अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आती तो हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।